सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ष 2021 के पहले चक्रवाती तूफान तौकाते के विषय में। आपको पता है कि इंडिया में हर साल कई चक्रवाती तूफान आते हैं, जिनसे हमारे जो तटीय राज्य हैं, कोस्टल स्टेट हैं, वह प्रभावित होते हैं। वहां पर जनधन की हानि होती है और कई तरह की आपदाएं क्रिएट होती हैं, और इसी के कारण ये जो चक्रवात है, ये भी एक आपदा के रूप में देखा जाता है। तो भारत में अब फिर से जो है कि चक्रवाती तूफानों की बारंबारता प्रारंभ होगी, और पहला जो चक्रवाती तूफान है जिसका नाम रखा गया है तौकाते, ये 16 मई को भारत के कोस्टल स्टेट को प्रभावित कर सकता है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर ये तौकाते क्या है, ये चक्रवाती तूफान क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं, और वर्तमान समय में जो ये चक्रवात बना है ये क्यों इंडिया की ओर बढ़ रहा है। तो आइए हम इसको थोड़ा सा संक्षेप में ही समझते हैं। 16 मई को लक्षद्वीप और दक्षिण पश्चिम भारत के राज्यों को ये जो तौकाते तूफान है प्रभावित कर सकता है। इस चक्रवाती तूफान का नामकरण म्यांमार के द्वारा किया गया है, और तौकाते का अर्थ होता है अत्यधिक आवाज करने वाली छिपकली। आपको पता है कि हमारे यहाँ जो इंडियन ओशन का यह क्षेत्र है, इसमें जो समीपवर्ती देश हैं, जैसे भारत है, बांग्लादेश है, मालदीव है, म्यांमार है, ओमान है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, ईरान है, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात जैसे, यमन जैसे देशों के द्वारा क्या किया जाता है, कुछ नाम सुझाया जाता है। तो वर्ष 2020 में जो नाम सुझाया गया था म्यांमार के द्वारा कि अब कोई साइक्लोन आएगा तो उसके नाम रखा जाएगा तौकाते, तो यही जो है कि म्यांमार के द्वारा तौकाते इसका नाम रखा गया। इस पर हम बाद में भी बात करेंगे, लेकिन अभी समझते हैं तौकाते के विषय में। तो मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए अलर्ट के अनुसार मालदीव, लक्षद्वीप के इलाकों में 40 से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। चूंकि ये जो हवाएं चलेंगे इनमें नमी होगी, इस वजह से इनसे वर्षा भी होगी, और जो वर्षा होगी वह बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा होगी। इसके कारण जो है कि वहां पर बाढ़ की भी कंडीशन क्रिएट हो सकती है। अगर भारत के राज्यों में देखें तो लक्षद्वीप के साथ साथ केरल, गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के जो कोस्टल इलाके हैं, वहां पर आंधी तूफान के साथ बारिश की कंडीशन क्रिएट हो सकती है। तो अब हम समझते हैं कि दरअसल ये चक्रवात होते क्या। जैसा कि इसके नाम से ही लग रहा है, चक्रवात, वात मतलब होता है वायु, और चक्र मतलब ऐसा वायु जो चक्रीय रूप में चले। जैसे कि आपने देखा होगा जो चक्र होता है गोल गोल घूमता है, ठीक इसी तरह से जब हवाएं क्या होती हैं, चक्रीय रूप में आगे बढ़ती हैं, जिनकी गति ज्यादा होती है, तो उसे चक्रवात कहते हैं। प्रश्न आएगा कि आखिर ये हवाएं चक्रीय क्रम में चलेंगी क्यों। तो इसको इस रूप में समझिए। आपको पता है कि हवा क्या होती है, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। जैसा कि आपने देखा होगा टेम्परेचर का ट्रांसफर कैसे होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर, ठीक इसी तरह से हवा भी क्या होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। कैसे इसको समझें, आपने जैसे आप प्लेटफॉर्म पे कभी खड़े हुए होंगे और आपने एक अनाउंसमेंट सुना होगा कि कृपया किसी प्लेटफॉर्म से आप दूर हट जाएं, वहां पर शताब्दी या राजधानी ट्रेन है। आपने देखा होगा जैसे ये तीव्र गति की ट्रेनें वहां से उस प्लेटफॉर्म से गुजरती हैं, पीछे से हवा आती है। क्यों आई हवा, क्योंकि जितनी ही तीव्र गति से ट्रेन आई, उसने क्या किया, प्लेटफॉर्म की या पटरी पर जो हवा थी उसको उतनी ही तीव्र गति से हटाया, और पीछे से उतनी ही तीव्र गति से जो वैक्यूम क्रिएट हुआ था गाड़ी के निकलने के बाद, ट्रेन के निकलने के बाद, उसको भरने का प्रयास किया जाता है। तो ट्रेन के द्वारा क्या किया गया, वहां की हवा को तीव्र गति से हटाया गया, वहां पर क्या हुआ, निम्न वायुदाब क्रिएट हुआ, जबकि ट्रेन के पीछे से हवा आ रही थी, क्योंकि ट्रेन जैसे जैसे हटती जाती है उसके पीछे तीव्र गति
गति की हवा होती है और वह क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमेशा हवा क्या होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। ऐसे इसको इस रूप में भी समझिए, जब आपने देखा होगा कि हवा एकदम सुस्त होती है और जो है कि बिल्कुल जो है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो लोग कहते हैं कि आंधी तूफान आएगा। कारण क्या होता है कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर हवा क्या है, गर्म हो चुकी है, गर्म होकर हवा ऊपर उठ चुकी है, और जब गर्म होकर हवा ऊपर उठ चुकी है तो वहाँ पर हवा की जो मात्रा है वह क्या है, कम है। तो हवा की मात्रा को कम होने का मतलब क्या है कि वहाँ पर हवा की मात्रा कम होने का मतलब है कि वहाँ पर निम्न वायुदाब है, और इस निम्न वायुदाब को भरने के लिए जब तीव्र गति से क्या होगा, हवाएं चलेंगी, तो इसी को कहेंगे आप आंधी और तूफान। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं फ्लो चार्ट में कि होता क्या है, निम्न वायुदाब का विकास कैसे होगा। इसमें एक प्रमुख कारण है तापमान। जैसे कि हमने कहा, मान लेते हैं एक सतह है, इस सतह पर क्या है, टेम्परेचर बढ़ेगा। जब टेम्परेचर इस सतह का बढ़ेगा तो इसके संपर्क में जो सतह पर जो हवा है वो भी तो क्या होगी, गर्म होगी, और संपर्क में आने वाली जो हवा गर्म होगी तो गर्म हवा क्या होती है, हल्की होती है। हल्की हवा देखिए क्या लिखा है हमने, ऊपर की ओर उठेगी, और ऊपर की ओर जब हवा उठेगी तो सतह पर हवा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सतह पर हवा का कम होना क्या है, निम्न वायुदाब कहलाता है। और इसी निम्न वायुदाब को भरने के लिए चारों तरफ से जो हाई प्रेशर है वहां से हवाएं आएंगी, और जब ये चक्रीय रूप में चलेंगे, जैसे कि यहां पर देखिए आपको एक चक्र दिखाया गया है कि केंद्र में क्या है, लो प्रेशर है, और चारों ओर सापेक्षिक रूप में, तुलनात्मक रूप से इस लो प्रेशर से अधिक जो है कि हवा है, तो वहां पर हम क्या कहेंगे, हाई प्रेशर है। उस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ये जो हवा आ रही है, इसी ये चूंकि चक्रीय रूप में आ रही है तो इसी को क्या कहेंगे, चक्रवात कहेंगे। देखिए इसमें लिखा है कि लो प्रेशर की ओर गतिशील जो हवा होती है, यह जो है जब तीव्र गति से आगे बढ़ती है तो इसी को तूफान और चक्रवात के रूप में हम कहते हैं। परिधि से केंद्र की ओर आने वाली जो पवनें होती हैं, चूंकि यह गर्म होती हैं और आर्द्र होती हैं। अब प्रश्न आएगा आर्द्र और ह्यूमिड कैसे होंगी, तो चूंकि जो चक्रवात होते हैं इनकी उत्पत्ति कहां होती है, महासागरों के ऊपर होती है। जैसा कि अभी हमने कहा कि यह जो तौकाते तूफान है इसकी उत्पत्ति हो रही है अरब सागर में, और जब यह महासागर में इसकी उत्पत्ति हो रही है तो यह पौने भी क्या है, गर्म है, आर्द्र हैं, तो इनमें क्या होती है, नमी होती है, और ये जब नमी वाली पौने क्या होती हैं, जाकर केंद्र पर टकराती हैं। जैसे कि देखिए यहां पर आप देख रहे हैं चारों तरफ से हवाएं आ रही हैं, एक दूसरे से क्या होंगे, टकराएंगे, ऊपर उठेंगे। तो जब हवाएं टकरा कर क्या होती हैं, ऊपर की ओर उठती हैं, तो जैसे जैसे हवा ऊपर की ओर जाएगी, चूंकि वायुमंडल में हम जैसे जैसे सतह से ऊपर जाते हैं ठंडी होगी, उससे ठंडी होने से क्या होता है, जो उसमें नमी है उसका संघनन हो जाता है, और संघनन होने से जल की बूंदों का निर्माण होगा, और यही जल की बूंदें क्या होंगी, वर्षा के रूप में हमारे सामने आती हैं। तो इसी के कारण क्या होता है कि यह जो चक्रवात है इसमें हवा की भी गति ज्यादा है, और इससे क्या होता है, चूंकि ये हवाएं महासागरीय क्षेत्र से आ रही हैं जिनमें नमी है, इसी के कारण से वर्षा भी खूब होती है। चक्रवात अगर एक स्थान पर ठहर जाते हैं तो अधिक वर्षा होती है, क्योंकि वर्षा जो वहां पर जो केंद्र पर हवाएं टकरा रही हैं, जैसे जैसे एक ही स्थान पर वह केंद्र बना रहेगा, टकरा कर हवाएं उठती रहेंगी, संघनन होता रहेगा, वर्षा होती रहेगी। क्योंकि अभी आपने एक चीज और देखा होगा कि जब चक्रवात आता है तो बाढ़ की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। क्यों क्रिएट हो जाती है, क्योंकि वहां पे अधिक वर्षा हो गई, और उस चीज के लिए, उतनी वर्षा के लिए अचानक हमारा जो भी सीवेज सिस्टम है या जो भी हमारा पानी निकालने का सिस्टम वो क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। आपने एक चीज और सुना होगा कि चक्रवात जैसे ही तटीय क्षेत्रों में आगे बढ़ता, सतह पर आता, समाप्त हो जाता है। इसके पीछे का कारण वही है कि चूंकि जो चक्रवात है, इस चक्रवात में ऊर्जा कहां से मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है दरअसल वह जो आर्द्र पौने हैं ना, जो नमी वाली पौने हैं, इनके द्वारा। और चूंकि जब इसे ही सतह पर आती हैं तो सतह पर पानी की मात्रा कम होती है, बाष्पीकरण कम होता है, तो यह जो आर्द्र पौने हैं इनमें जो छुपी हुई उष्मा है, जिसको हम गुप्त उष्मा बोलते हैं, यही गुप्त उष्मा जो टेम्परेचर ज्यादा था, जो जल था, जो बाष्पीकरण होकर ऊपर लेके जा रहा था, चूंकि अब क्या होगा, सतह पर बाष्पीकरण ही कम होगा तो
कम नमी वाली पौने ऊपर जाएंगी, और कम नमी वाली पौने जब ऊपर जाएंगी तो ये जो चक्रवात का पूरा एक स्ट्रक्चर वो नहीं बन पाता है। वो स्ट्रक्चर नहीं बताऊंगा क्योंकि वो आधे घंटे का समय ले लेगा। तो कुल मिलाकर ये जो चक्रवात है, ये जैसे जैसे स्थल की ओर आता है तो वहां पर जल की मात्रा सीमित होने के कारण वह जो बाष्पीकरण की मात्रा है वो कम हो जाती है। चक्रवात क्या होता है, समाप्त तो होने लगता है। इसी के कारण कहा जाता है कि चक्रवात तभी तक है जब तक संघनन की गुप्त ऊष्मा है। गुप्त ऊष्मा का मतलब जब तक की नमी वाला क्षेत्र है। चक्रवात को अगर देखा जाए तो जैसे कि अगर इसकी गति जो महासागरीय क्षेत्र में ये साइक्लोन बनते हैं, अगर इसकी गति 63 किलोमीटर प्रति घंटा से कम है तो इसको बोलेंगे ट्रॉपिकल डिप्रेशन। हम कहाँ की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इक्वेटर या 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ, अर्थात 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में बनने वाले साइक्लोन के विषय में। तो अगर यह जो है कि इनकी गति, इसमें चलने वाली हवाओं की गति 63 किलोमीटर प्रति घंटा से कम है तो हम बोलेंगे ट्रॉपिकल जो है कि डिप्रेशन है। अगर इसकी गति जो है कि 63 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक है तो इसको बोलेंगे ट्रॉपिकल स्टॉर्म है, अर्थात जो है कि उष्णकटिबंधीय तूफान है। और जब इसकी गति क्या होती है 116 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है तो इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि हरिकेन, टाइफून, ट्रॉपिकल जो है कि साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। अब हमने आपको बताया कि जो इसमें हवाएं होती हैं वो क्या होती हैं, चक्रीय रूप में घूमती हैं। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो चक्रीय हवाओं की गति होती है, उत्तरी गोलार्ध में जो हमने चक्र ऊपर देखा है, उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रीय हवाई गति होती है वह घड़ी की सुइयों के विपरीत होती है, अर्थात जो हवाएं चल रही हैं उनकी जो दिशा होगी सुइयों के विपरीत होगी। और दक्षिण गोलार्ध में सुइयों की दिशा, अर्थात जैसे घड़ी की सुई चलती है ऐसे डायरेक्शन में चलेंगे। चक्रवात आपको पता है शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात होता है, एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है। यहाँ पर जो चक्रवात आने वाला है वो कौन सा है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। और ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहाँ से होते हैं, 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री अक्षांश के मध्य दोनों गोलार्धों में सागर के ऊपर विकसित होते हैं। जबकि सागरीय क्षेत्र का टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है। सामान्यतः 27 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर जब ज्यादा होता है सागरीय क्षेत्र का तो वह सागरीय क्षेत्र से हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं। वहां गर्म होकर ऊपर उठने के कारण उस जगह पर क्या होता है, निम्न वायु दाब क्रिएट हो जाता है। उसको भरने के लिए चारों तरफ सागरीय क्षेत्र से हवाएं चलती हैं, और हवाएं जब ये तीव्र गति से साइक्लिक रूप में आगे बढ़ती हैं तो इसी को हम बोलते हैं चक्रवात। ये जो चक्रवात होते हैं बहुत तूफानी स्वरूप वाले होते हैं और महासागरों में उत्पन्न होने के बाद स्थलों की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि अरब सागर में उत्पन्न होने वाला जो है कि साइक्लोन है, ये किधर बढ़ेगा, इंडिया की ओर। इंडिया की ओर इसलिए बढ़ेगा क्योंकि इंडिया का जो स्थलीय क्षेत्र है यह ज्यादा गर्म है, यहाँ पर एक निम्न वायुदाब है। इसी निम्न अर्थात जो हमारा मैदानी क्षेत्र है, इस मैदानी क्षेत्र में जो निम्न वायुदाब बना है, इसको भरने के लिए साइक्लोन की हवाएं क्या होंगी, इधर की ओर खींचेंगे, और इसी के कारण क्या होगा, दक्षिण पश्चिम राज्यों को यह प्रभावित करेगा। चक्रवात की जो गति का संबंध होता है ये इस पर मैटर करता है कि जो निम्न वायुदाब है और उच्च वायुदाब जो पृथ्वी की ओर बना हुआ है, केंद्र में निम्न वायुदाब और पृथ्वी पर उच्च वायुदाब, उसमें कितना अंतर है। जैसे कि इसको इस एग्जांपल से समझिए कि एक शताब्दी के द्वारा जो हवा हटाई जाती है और उसके पीछे जो हवा होती है, ये क्या हुआ कि तीव्र गति से हवा शताब्दी के द्वारा हटाया गया, तो उसी तीव्र गति से हवा भरने के लिए पीछे से आती है जो कि ज्यादा प्रबल होती है। लेकिन एक सामान्य ट्रेन के द्वारा जो हवा हटाई जाती है सापेक्षिक रूप से कम होती है, क्योंकि अचानक उसके द्वारा कम निम्न वायुदाब क्रिएट किया जाता है और कम तीव्र गति की हवाएं उससे पीछे चलती हैं। तीव्र गति वाले जो चक्रवात होते हैं उनकी गति 240 किलोमीटर से लेकर 360 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है, और ये काफी जो है कि क्या होते हैं, विनाशकारी होते हैं। अगर आप देखें तो इनके जो नामकरण है, चीन में इनको टाइफून, जापान में टाइफू या टैफू के नाम से, फिलीपींस में वेजियो के नाम से, ऑस्ट्रेलिया में विली के नाम से, और ये कैरेबियन सागर में इनको हरिकेन के नाम से जाना जाता है। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर में इनको साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। अब चक्रवातों के नामकरण पर बात करें तो विश्व मौसम विज्ञान मौसम संगठन अर्थात वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WM
एमओ और जो है कि एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक आयोग के द्वारा वर्ष 2000 से ही क्या किया जा रहा है कि ये जो नामकरण है इनको सुझाया जा रहा है, जिसमें 13 देश क्या करते हैं, 13 नाम सुझाते हैं। जैसे कि क्या किया गया है, कई नाम सुझाए गए हैं। वर्ष 2021 के लिए भारत ने जो नाम सुझाए हैं उसमें गति, तेज, मरासू, आग, नीर आदि नाम प्रस्तावित किए गए हैं। ठीक इसी तरह से वर्ष अप्रैल 2020 में ही क्या किया गया था, मालदीव के द्वारा बुरेवी नाम दिया गया था, म्यांमार के द्वारा तौकाते नाम दिया गया था जो कि अब आ चुका है। फिर उसके बाद जो है कि यास नाम दिया गया था ओमान के द्वारा, गुलाब दिया गया था पाकिस्तान के द्वारा। तो कुल मिलाकर इस क्षेत्र के जो 13 देश हैं जिनका नाम हमने ऊपर लिया, इनके द्वारा नाम सुझाए जाते हैं और एक सीक्वेंस में नाम रखे जाते हैं। आई होप आप इसके विषय में थोड़ा सा समझ पाए होंगे संक्षेप में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।